बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन मुलतवी होने के बाद ऐसी ऐसी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, ऐसी मजेदार खबरें, ऐसी मजेदार स्टोरीज खुलकर सामने आ रही हैं जिससे जो है ना वो बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई है। एक तो मैं आपको बात बता दूं, इस वक्त नाज़रीन किराम सबसे बड़ी मजेदार खबर यह खुलकर सामने आई है कि इलेक्शन मुलतवी होने से 5 मिनट पहले किस आम तरीन शख्सियत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कॉल की थी। यह बड़ा एक मजेदार पॉइंट जो है ना वो खुलकर सामने आ चुका है। दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी कर रहे हैं, शायद जिस भी हद तक जा रहे हैं, यह भी नाज़रीन किराम खबरें सामने आ रही हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जनाब उमर अता बंदयाल साहब, वो नहीं मान रहे हैं। तीसरी बात नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि IMF ने अपना जो वजन है वो इमरान खान के पलड़े में डाल दिया है। और चौथी बात नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो है ना वो चूंकि इलेक्शंस जो है ना वो अब उनकी डेट्स मुलतवी हो गई हैं, तो एक नया कानूनी नुकता सामने आ रहा है कि जो चौधरी परवेज लाई साहब हैं वो वज़ीर आला बहाल हो चुके हैं। सो 4-5 मजेदार चीजें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। लेकिन ये शेयर करने से पहले मैं आपको बताऊं नाज़रीन किराम, ये जो अक्टूबर की डेट रखी गई है ना, ये बड़ी सोच समझ कर रखी गई है। इसके पीछे बड़ी ज़्यादा जो है ना वो जीरक सोच है। मसला ये है कि सितंबर को किसी तरीके से जो है ना वो कम टपाव स्कीम के तहत इस वक्त आगे निकलवाना चाहते थे। सितंबर को किसी तरीके से जो है ना वो गुजारना चाहते थे। सितंबर जो है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल भी रिटायर्ड हो रहे हैं और सदर ममलिकत जनाब सदर आरिफ अलवी साहब की जो टेन्योर है वो भी खत्म हो रहा है। तो सितंबर को ये खत्म हो रहा है। सितंबर से पहले सितंबर को जो है ना वो अबूर करना बड़ा जरूरी था, इसलिए अक्टूबर जानबूझ कर रखा गया है ताकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जा चुके हों तो इलेक्शंस हो। नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब होंगे जो कि तकरीबन 1 साल के लिए चीफ जस्टिस होंगे। उसके बाद इजाजुल अहसन साहब होंगे, लेकिन 1 साल के लिए चूंकि काजी फायज ईसा साहब जब होंगे तो उस टेन्योर का जो है ना वो फायदा उठाना चाहते हैं इस वक्त। और जो इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब हैं उनके जाने और सदर ममलिकत के जाने का जो है ना वो इंतजार कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि जब ये सारे इलेक्शन मुलतवी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने फैसलों का एहतराम करवाना जानते हैं, लिहाजा ये नहीं होने वाला। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं होगा। इलेक्शन जो है ना वो वक्त पर होंगे या गवर्नमेंट को जो है ना वो जनरल असेंबली तोड़नी पड़ेगी और इलेक्शन जो है ना वो इकट्ठे करवाना पड़ेंगे, अदरवाइज ये सूरत हाल जो है ना वो बनेगी नहीं। एक कानूनी नुकता। अच्छा, किसने कॉल की ये जानने से पहले ये भी नाज़रीन किराम जान लीजिए कि अजहर सदीक एडवोकेट जो कि इस मामले के अंदर जो है ना वो मेन आप समझे कि वकील हैं, आज उन्होंने कानूनी नुकता उठाया। उन्होंने कहा कि चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात को आगे कर दिया है, लिहाजा जो इस वक्त निगरान सेटअप है वो खत्म हो चुका है। चूंकि निगरान सेटअप खत्म हो चुका है तो जो वजीर आला हैं वो चौधरी परवेज लाई एक बार फिर से बहाल हो चुके हैं। यानी कि जो पंजाब के वजीर आला हैं वो चौधरी परवेज लाई और जो KP के वजीर आला हैं वो महमूद खान साहब। वो ऑब्वियसली चूंकि पहले तो पंजाब का इलेक्शन जो है ना वो डेट्स आगे गई हैं, दोनों की चली गई, तो वो महमूद खान साहब और चौधरी परवेज लाई दोनों वज़ीर आला दोबारा बहाल हो चुके हैं। ये जो है ना वो उनका खैर नुकता है। ये इस बारे जो है ना वो ऑब्वियसली इसके मामले में जो है ना वो पहले तो अदालत ने ये देखना है कि अदालत इस बारे में क्या समझती है, लेकिन जो वाज़ेह बात समझ आ रही है, जो साफ बात समझ आ रही है कि वो यही है कि सिर्फ इसके मेरा ख्याल है कि इंतखाबात के ऊपर ही फैसला होगा, रिवर्स नहीं होगा। इसी किस्म का एक क्वेश्चन जो है ना वो जनाब जस्टिस सतर मिनल्लाह साहब ने उठाया था और जस्टिस सतर मिनल्लाह साहब ने पूछा था कि पहले ये बताए, पहले तो ये तय कर लें कि क्या क्या कानूनी तौर पर जो है वो असेंबलियां डिसॉल्व भी हुई हैं या नहीं हुई। कानूनी तौर पर देखना होगा कि वो असेंबलीज डिसॉल्व हुई या नहीं हुई, उसके बाद जो है वो ये फैसला हो सकता है कि जो है ना वो क्या होना है। तो तारीख के इंतखाबात के हवाले से जो है ना वो ये खबरें सामने आ रही हैं। अब नाज़रीन किराम आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि IMF ने अपना वजन जो है ना वो इमरान खान के पलड़े में डाला। किस किस ने कॉल की ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये जरा सुन लें IMF किस तरह से अपना वजन इमरान खान के पलड़े में डाल रहा है। नाज़रीन किराम, जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उस फैसले की कुछ लाइंस थी, वो लाइंस मैं पहले आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर IMF का जवाब सुनाना चाहता हूं। उन्हें लिखा कि जनाब सेक्रेटरी फाइनेंस व्हाइल ब्रीफिंग द कमीशन स्टेटेड दैट ड्यू टू the paucity of the funds and the financial crunch, the country is facing unprecedented economic crisis, and it was under the compulsion by International Monetary Fund program, which has set targets for the maintenance of the financial physical discipline and deficit, and it would be difficult for the government to release the funds and now for the general elections to the provincial assembly of the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa and for the general elections of the National
नेशनल असम्बली, ये नेशनल असम्बली जनरल इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, सिर्फ ये बात नहीं है। उसके ऊपर आज IMF ने अपना वजाहती बयान जारी किया है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। IMF लिखता है, डिसीजंस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनली फिजिबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ द प्रोविंशियल एंड जनरल इलेक्शंस रेस्ट solely with Pakistan's institutions. There is no requirement under Pakistan's EFF supported program which could interfere with the Pakistan ability to undertake the constitutional activities. The IMF sets aggregate general government targets aggregating across the federal and the provincial government levels, and within these there is fiscal space to allocate or reprioritize spending and or raise additional revenues to ensure the constitutional activities can take place as required. तो इससे पहले अभी जो IMF ने कहा भाईजान आप अपने जो है ना वो पैसे निकाल के करें, हमें कोई मसले वाली बात नहीं है, हम जो है ना वो हमने आपको नहीं रोका है इलेक्शंस करवाने का, तो लिहाजा आप जो है ना वो इलेक्शंस जो है ना वो करवा सकते हैं। लिहाजा आज उन्होंने भी जो अपना वजन है वो इलेक्शंस करवाने के पलड़े में, यानी कि इमरान खान के मुतालबे के पलड़े में, यानी कि इमरान खान के हक में डाल दिया है। ये जो IMF के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं ना जी, ओ जी IMF नहीं होने देता, ओ जी ये नहीं होता, ओ जी वो नहीं होता, तो आज IMF ने नाज़रीन किराम इस सारी की सारी जो है ना वो चीज़ों का खुलासा कर दिया और IMF ने कह दिया जनाब साडा कोई कम नहीं, ये जो कुछ कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम के किसकी कॉल आई। अच्छा, दो तीन चीज़ें इस वक्त बहुत सारे जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आखिरी कॉल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की भी थी। मैंने अपने सोर्सेज, क्योंकि फ़हीम अख्तर ने भी कहा, बहुत सारे और जर्नलिस्ट इस बारे में कह रहे हैं, लेकिन मेरे सोर्सेज ये कहते हैं, मेरे लोग ये कहते हैं कि आर्मी चीफ से कोई बात नहीं सिकंदर सुल्तान राजा की, क्योंकि अगर उन्हें कोई मैसेज कन्वे करना होता है तो वो सिकंदर सुल्तान राजा से डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ना ही करना ज़रूरी है, ना इधर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आर्मी चीफ बात करें, लिहाजा कोई ऐसी कोई बात हुई नहीं है आर्मी चीफ के साथ। हाँ, ये ज़रूर खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब से और कुछ हुकूमती वज़रा से आखिरी कॉल्स हुई हैं और वो बड़ी डिटेल कॉल्स हुई हैं, उसके बाद डिसीजन लिया गया है। क्योंकि देखिए, क्या ये सिर्फ इसे आप कोइंसिडेंस कहेंगे कि उधर से दोनों असम्बलियों के अंदर बहस जारी थी और साथ ही इधर से जो है ना वो ये हो जाता है, यानी कि ये एक जवाब पैदा किया गया है। इन्हें लग रहा था करारदाद आएगी, वो इलेक्शन कमीशन ने ही पूरे का पूरा जो है ना वो डिसीजन जो है ना वो ख़त्म कर दिया, तो लिहाजा ये बड़ा सोच समझकर प्लान्ड किया गया है और बड़ी सोच समझकर चीज़ें हुई हैं। लेकिन अगेन नाज़रीन किराम, जिन लफ्ज़ों के साथ मैंने वीडियो को शुरू किया था उन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं फिर वीडियो को एंड कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं वो इस पे नहीं मानेंगे और इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे, या जनरल इलेक्शंस के लिए कौमी असम्बली को तोड़ना पड़ेगा और कौमी असम्बली को तोड़ेंगे तो इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ हो सकते हैं, अदरवाइज दूसरा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। ये अब तक की अपडेट से अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।